लेकिन अब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर वो ख्वाहिशात एक पाया तकमील तक ले गए हैं। लेकिन ये समझ बैठे हैं कि शायद ये सजाएं देकर इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखकर वो कैसे नताइज हासिल कर लेंगे, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक साहब बड़ी शदोबद से मौजूद है, उसका वोटर मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है, और आने वाले दिनों में 8 तारीख। और हमारे साथ इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अजहर सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। अभी तक तो आपने देख लिया कि जिस सियासी जमात ने बड़ा कैलकुलेटेड, टारगेटेड और एक्सपेंसिव, यानी हाँ तकरीबन हर शोबाए ज़िंदगी को कवर करने का और आम आदमी के मसाइल हल करने के हवाले से जो दिया है, शायद ही किसी ने दिया हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मंशूर देती है और कोशिश करती है उस पर अमल दरामद हो, वो एक अलहदा बात है कि सियासी जमातों के मंशूर का सियासी जमातें अगर उस पर अमल दरामद नहीं करती हैं तो कोई भी एक्शन लिया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान जहाँ खड़ा है इस वक्त, पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे बड़ी तो बात इस वक्त जो सवालिया निशान आ गया है वो हमारी अदलिया की शफाफियत पे आ गया है, अदलिया की गैर जालिबदारी पे आ चुका है। अब 4 बड़े केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ होने के बाद अब हमें उसका भी तय्युल करना है। उस तरफ भी हमने बड़ा सोचा हुआ है और काफ़ी काम हम इंशाल्लाह कर सकेंगे। बाकी आपको पता है कि हर टॉपिक के ऊपर, यानी महंगाई पे कैसे काबू पाना है, टैक्स बेस कैसे हमने बढ़ानी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क को कैसे लेके जाना है, एग्रीकल्चर का आपने फ़ायदा कैसे लेना है, और जो नौकरियाँ कैसे जनरेट हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, ग्रीन पाकिस्तान कैसे बनाएगा। तो एक एक चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अब इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन अब होते देख पाएंगे। अभी तक तो प्री पोल रिगिंग जारी है, यानी प्री पोल रिगिंग के हवाले से आपने सारे देख लिया, पकड़ दगड़ देख लिया, इमरान खान के खिलाफ केसेस देख लिए, जो ख्वाहिशात लंदन पैनल में बैठकर बली थी कि इमरान खान को बाकायदा उतनी सजाएँ दी जाए जितनी अब नवाज शरीफ को दी गई है। हालांकि इमरान खान का कोई कंसर्न नहीं था इस सारे मामले में, लेकिन अब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर वो ख्वाहिशात एक पाया तकमील तक ले गए हैं। लेकिन ये समझ बैठे हैं कि शायद ये सजाएँ देकर इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखकर वो कैसे नताइज हासिल कर लेंगे, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक साहब बड़ी शदोबद से मौजूद है, उसका वोटर मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है, और आने वाले दिनों में 8 तारीख। अजहर सिद्दीकी साहब, बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। आज दौरान इद्दत निकाह केस में कहाँ पेशरफ्त हुई है, तो उस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मैं तो इंसाफ का कत्ल कहूँगा इस हवाले से कि 496 में मैंने तो आज तक सज़ा ऐसी देखी नहीं है। फिर दुनिया का तेज़ तरीन ट्रायल हो गया कि 2 दिन पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई, एक दिन हेरे हुई को 12 घंटे, एक दिन 14 घंटे हुई, तो 26 घंटे समाअत के अंदर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अगर इस तरह का इंसाफ देना है तो फिर मैं तकाजा तो यूँ करूँगा, फिर इतने लोग हैं, जेलें भरी पड़ी है जहाँ साल से ट्रायल नहीं हो रहे, वर्ल्ड ट्रायलों को भी इसी स्पीड के साथ बुलाया जाए। लेकिन चूँकि 4 इसमें मेजर गलतियाँ हैं। एक तो लिमिटेशन वाला पॉइंट है, फौजदारी में ऑल्दो लिमिटेशन होती नहीं है, लेकिन यहाँ जो कि कहा गया है कि ये निकाह फासद है, हालांकि फौजदारी कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। और 342 के स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा मिलाकर देखें, इद्दत के पीरियड के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो औरत के हामला होने के कॉन्टेक्स्ट में बात देखी जाती है कि इस दौरान ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो सामने आ जाती। तो ये जुर्म इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा गया। और जब एक औरत कह दे और औरत की नीयत देखी जाती है, बेलजिया का प्रिंसिपल देखा जाता है, तो यहाँ तो वो वाला एलिमेंट भी मौजूद नहीं है। ये फैसले जिस तेज़ी से हुए हैं उसी तेज़ी से अदालतों से ख़त्म भी हो जाने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आज फिर एक और चौथी लाहली आ गई है। तुषा खाला की पहली लाहली आई, फिर साइफ़र की लाहली आई, उसके बाद
फिर तोशा खाला के लाहली आ गई और चौथी लाहली ये वाली आ गई है। तो ये चारों के चारों केसों में, एक केस में तो तोशा खाला में आपको पता है सस्पेंशन हो चुकी हुई है, कन्विक्शन चाहे सस्पेंड नहीं हुई, साइफर में ज़मानत हो चुकी है और अब साइफर में चूँकि सज़ा हो गई है तो सज़ा के बाद में ज़मानत दोबारा हो ली है। तोशा खाला जो लैब के जो पिछले केस पड़ा है उसमें भी ज़मानत हो ली है। ये वो सारे केसेस हैं जो बहुत तेज़ी के साथ चलाए गए, हक नहीं दिया गया, वकील छीन लिए गए और पूरी एविडेंस परखे नहीं दी गई। ये जो और अजहर सिद्दीकी साहब, चूंकि तमाम पीटीआई के मुतादिर रहनुमा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अब दीगर पार्टी कायदीन की जानिब से उनकी जानिब से ये नुक्ता पेश किया गया कि हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिक जाएं, तो क्या लगता है आपको? अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि पहले सेक्शन 215 जो है इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है, उसको चैलेंज किया था। सिंगल जज ने आर्टिकल 17 के मुताबिक कहा और वो खारिज कर दी गई, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। एक ऑलरेडी केस हाई कोर्ट के सामने आया था कि जिसमें कहा गया था कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल किए थे तो डेक्लरेशन दी थी कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट, जो कि मैंने ख़ुद भी जमा करवाए थे। अब जब जमा करवा के मैंने बता दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात मौजूद है, ठीक है, आपने इंतखाबी निशान ले लिया है, लेकिन आप उससे ये हक नहीं ले सकते कि वो सियासी जमात के तौर पर खड़ा ना रह सके। सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी है, उनके जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने बाकायदा डेक्लेरेशन दी हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट है। उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल रेशो के अंदर हमारी रिज़र्व सीटें भी आ रही है, ख़वातीन की सीटें भी आ रही है, उसमें जंग हमारी अपनी चल रही है। तो ये कहना कि आज़ाद उम्मीदवार है वो हम नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन के सामने भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक कन्फ्यूजन जो अवाम में पाई जा रही है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो क्या वो पीटीआई की तरफ से कामयाब तस्वर किया जाएगा या फिर वो आज़ाद हैसियत में एक कामयाब रुकन जो है वो तस्वर किया जाएगा? देखिए, अब हमारा केस ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नॉमिनेटेड है, जिनको बाकायदा हमने टिकट दी है, जिसको बताया गया कि हमारे कैंडिडेट है, हमारी पार्टी उनकी कन्विंसिंग कर रही है, लोगों को कह रही है, वो कैंडिडेट हमारे हैं। वो चाहे अभी आज़ाद के तौर पर, आज़ाद से मुराद है कि वो अपना इलेक्शन सिंबल अपना लेकर इलेक्शन लड़ रहे, तो वो आज़ाद नहीं है। तो ये कहा जा रहा है, जो मुखालिफ लोग कहते हैं, वो कहते हैं वो आज़ाद है। तो एक आप आज़ाद अगर कैंडिडेट हो तो उसको 72 घंटे में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होता है, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं ये आज़ाद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट है और ये जैसे ही जीतेंगे ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट कहलाएंगे। और सिंबल ला सही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात जो कि रजिस्टर्ड जमात है, ये उसके कैंडिडेट है। तो जितने भी राइट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी एडवांटेजेस ले ले है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसी के लिए अदालतों में भी जा रही है और कोशिश भी कर रही है। अजहर सिद्दीकी साहब, चूँकि अब मुतअद्दिद इंतखाबी निशानात जो हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को जारी किए गए हैं और जिस तरह से दीगर पार्टियां जो है अपने इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, जल्द से जुलूस कर रही हैं, उस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार जो है नज़र नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपकी पार्टी जो है इन सब मामलों को काउंटर कर सकती है, किस तरह से टैकल करेगी? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद शिकायत जमा कराई है, प्री पोल रिगिंग जारी है, हमारे कैंडिडेट उठाए जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट के सपोर्टर्स वोटर्स वो उठाए जा रहे हैं, चुन चुन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा के प्रेशर डाला जा रहा है और ये निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है। तो ये प्री पोल रिगिंग की हमने शिकायत ऑलरेडी जमा करवा दी है और यही बेल एक वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, यानी उनकी स्पेस नहीं दी जा रही। हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है, ग्राउंड में उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही है, लेकिन हम इनसे परेशान नहीं है चीज़ों से, ये चीज़ें होती रहेगी। हमारे कैंडिडेट डोर टू डोर जा रहे हैं, वॉइस मैसेज के ऊपर, SMS के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इनफरादी डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है, टेलीफोन का इस्तेमाल भी हो रहा है और हम समझते हैं कि 70% से ज़ायद जो है हमारा वोटर निकलेगा और वो इस किस्मत का मुकद्दर का फ़ैसला करेगा। और इल्तकाब यही है, ये तीनों चारों केसेस की हाले का हमें एक फ़ायदा ये हो गया है, हालांकि वैसे तो नुकसान है कि पार्टी लीडर अंदर है, सजाएं हो रही है,
लेकिन एक हमदर्दी का वोट और बाकी चीज़ों में कि ये इसके जो इलाज जो लोग कह रहे हैं, जिन लोगों से मैं भी मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने इसका बदला उतारना है वोट के साथ, कि वो वोट डालने जाएंगे और वो वोट अब अगला वो तवक्को करते हैं कि जो वोट डाला गया है उसका रिज़ल्ट भी निकल आ जाए। वोट को इज्जत दो का जो लारा दूसरे लोग लगाते थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबित करेगी कि वोट को इज्जत देना है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हमें बड़ा यकीन है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2 तारीख से आएगी, जहाँ पाकिस्तान का मुकद्दर किस्मत और नसीब बदलेंगे, वहाँ पर आम आदमी के मसाइल हल हो गए। इमरान खान के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं वो सारे भी इंशाल्लाह खारिज होंगे। तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगी। लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग अलल ऐलान दीगर जलसों के अंदर और रैलियों के अंदर जो है वो अपना मंशूर पेश कर रही हैं, तो पीटीआई की जानिब से कोई ऐसे वाज़ेह मंशूर पेश नहीं किया गया, तो क्या मंशूर एक दफ़ा ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, मंशूर के हवाले से हमारी वेबसाइट के ऊपर मंशूर बाकायदा अवेलेबल है। तकरीबन कुछ 34 या 36 के करीब मेन नुकात है। उस मेन नुकात के अंदर एक एक चीज़ आप लोगों ने बड़ी वजाहत के साथ सामने रखी है, और जिसमें आप पाकिस्तान के जो मसाइल चले आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर के हवाले से, सेहत के हवाले से, सेहत कार्ड का आपको पता है बहुत बड़ा लंगर खाना, मुसाफिर खाना, टैक्स बेस कैसे बढ़ानी है, हमने एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है, रोटी कपड़ा मकान के हवाले से बातें होती रही है, वो हमने कैसे लेके जाना है। साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान